हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार सकुशल होगा। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा में कला वर्ग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मे है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिताजी श्री गोपाल चंद्र गिरधर दास ये बहुत बड़े कवि थे। तो कविता लिखने का या कविता पढ़ने का, कविता रचने का भारतेंदु जी को तो उपहार में पैतृक संपत्ति के रूप में मिला था। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया, और जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 10 वर्ष के हुए तो इनके पिता का निधन हो गया। अब जब माता पिता का बच्चों निधन हो गया तो इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगा। जब पढ़ने लिखने में नहीं लगा तो भारतेंदु जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनमें विशेष टैलेंट था, विशेष योग्यता थी, विशेष ज्ञान था, धनी थे। इन्होंने क्या किया, घर पे ही स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी, स्वयं पढ़ाई की। स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब अनेक भाषाओं में कौन सी भाषा, जैसे संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो एक चमत्कार हो गया। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों की एक साथ इनके ऊपर कृपा हो गई। तो दोनों की कृपा हो गई तो इनके पास ज्ञान हो गया और धन हो गया। तो इनकी मंडली, इन्होंने एक मंडली बनाई। तो इनकी मंडली में बड़े बड़े कवि, राजा, राइस, सेठ, साहूकार ये थे सम्मिलित। और ये जो सम्मिलित थे तो कोई पैसे की कमी नहीं थी, कोई ज्ञान की कमी नहीं थी। तो इन्हें हिंदी के प्रति अगाध में बहुत अधिक, अटूट में कभी न टूटने वाला प्रेम जग गया हिंदी के प्रति। और जब हिंदी के प्रति प्रेम जग गया तो इन्होंने क्या किया, ये अपनी संपत्ति को, जो पूर्वजों से संपत्ति मिली थी, अपनी संपत्ति को दान, परोपकार, सब चंदा में दे दिया कि हिंदी का आगे उन्नति हो, प्रोग्रेस हो। चंदा में दे दिया। इस साहित्यकार की सेवा करते हुए, भाई हरिश्चंद्र जी ने साहित्य की सेवा करते हुए इस महान साहित्यकार का 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में निधन हो गया। बच्चों, इस जीवनी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आते हैं इनकी रचनाओं पर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं या कृतियां। एक ही चीज क्या है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रमुख रूप से 7 ग्रंथों को प्रकाशित किया है, 7 ग्रंथों को लिखा है। वो 7 ग्रंथ प्रेम पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है, प्रेम से संबंधित है ये 7 ग्रंथ। तो 7 ग्रंथ में सबसे पहला क्या है, एक है प्रेम फुलवारी, एक है प्रेम प्रताप, एक है प्रेमार्थ वर्णन, एक है प्रेम माधुरी, एक है प्रेम मालिका, एक है प्रेम तरंग और एक है प्रेम सरोवर। तो इन्होंने प्रेम पर अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो प्रेम पर भी कहना है, मेरी तरफ से कहना है कि इस इश्क मोहब्बत मेरा मजहब और प्यार है मेरी पूजा, इस मन मंदिर में है प्रेमी
और न कोई दूजा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी अपनी प्रतिभा के बहुमुखी धनी थे। अब देखते हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में, भारतेंद्र जी ने अपनी रचनाओं में अनेक भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया है। अनेक भारतीय भाषा, जिसमें इनकी ब्रज भाषा प्रमुख रूप से है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में सबसे ज़्यादा हमको और आपको पढ़ने को, देखने को मिलेगी तो कौन सी भाषा होगी? ब्रज भाषा। ये मुख्य रूप से ब्रज भाषा के कवि हैं। उसके बाद में भारतेंद्र जी ने अपनी रचनाओं में कौन सी शैली का प्रयोग किया है देखते हैं। तो भारतेंद्र जी ने काव्य सर्जन में लिखना, बनाना, निर्माण करना, सृजन में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। लेकिन कैसे? मुहावरों के साथ, श्रृंगार रस के साथ शैली का प्रयोग किया, मुक्तक शैली का। उसके बाद में साहित्य में इनका स्थान क्या है? तो अपनी विशिष्ट, विशेष, स्पेशल बहुमुखी प्रतिभाओं सेवाओं के कारण ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक या परिवर्तक भी कहलाते हैं। अब देखते हैं इनके लिए विशेष कहा गया है कि भारतेंदु कर गए भारती की बीड़ा का निर्माण, और किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संधान। भारतेंदु जी की प्रशंसा में किसी कवि ने ये दोहा बोल दिया है। उसके बाद में भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि कहाँ से मिली? तो भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दिया। जो इनकी मंडली थी, जो इनकी टीम थी, उस टीम के विद्वानों ने भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि प्रदान किया। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अन्य जीवनियों की अपेक्षा ये जीवनी मेरी आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इस जीवनी को, इस चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय के साथ हमारी नए नए वीडियो हर एक विषय में, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, सभी विषयों की वीडियो आप लोगों तक प्राप्त होती रहे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाले 2025 में बोर्ड परीक्षाओं में आपका प्रमुख स्थान बने। मैं आप लोगों के लिए समय समय पर अच्छी से अच्छी रचनाएं, व्याख्याएं, परिभाषाएं प्रस्तुत करता रहूँगा। इनके वीडियो बना कर आप लोगों की सेवाओं में भेजता रहूँगा और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी का मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग पढ़ने में ईश्वर लगाए, बुरी आदतों से बचाए। जय हिंद, जय भारत।